अब जरा इमेजिन करो 95,000 फोटोज, पासपोर्ट, वीजास, आईडी कार्ड और एक मैसेज जिसमें लिखा है फीमेल्स रेडी, $1,000 ईच। ये कोई डार्क वेब लीक नहीं है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये ऑफिशियल मटेरियल है जो यूएस कांग्रेस के लॉ मेकर्स ने जेफरी एप्स्टीन की फाइल से रिलीज किया है। और ये सिर्फ शुरुआत है। जेफरी एप्स्टीन जो एक अमेरिकन फाइनेंसर था, 1990 और 2000 के बीच में वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल सर्कल्स में मूव करता था। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी आइलैंड, प्रेसिडेंट और बिलियनियर्स के साथ एक्सेस। लेकिन 2005 के बाद एप्स्टीन पर लगे अंडर एज गर्ल के सेक्सुअल अब्यूज के सीरियस एलिगेशन। 2019 में उसे फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्ज पर अरेस्ट किया गया और कुछ ही हफ्तों के बाद एप्स्टीन की जेल के अंदर मौत हो गई। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन था सुसाइड, और उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी सामने आए। अब हम बात करते हैं रिसेंटली रिलीज 68 फोटोज की। यूएस कांग्रेस के डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स ने जो एप्स्टीन से मटेरियल रिसीव किया था उसको पब्लिक किया है। ये 68 फोटोज असल में एक मैसिव आर्काइव का हिस्सा हैं और इन फोटोज की टोटल कलेक्शन है 95,000 इमेजेस। और इन 68 फोटोज में क्या दिख रहा है? पासपोर्ट और वीजास, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक, रशिया और साउथ अफ्रीका की वुमेन्स के। ये कुछ रैंडम नहीं है, ये एक ट्रैफिकिंग पैटर्न को पॉइंट करता है। इन फोटोज के बैच में एक टेक्स्ट मैसेज भी है जिसमें वुमेन्स के ट्रांसफर के अरेंजमेंट के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है $1,000 पर पर्सन प्राइस टैग के साथ। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये ऑफिशियली रिलीज्ड एविडेंस है। इन्हीं फोटोज में जो जेफरी एप्स्टीन है वो कुछ वेल नोन लोगों के साथ भी दिखाई दे रहा है। एक फोटो एक रिनाउंड थिंकर नोम चॉम्स्की के साथ है और एक फोटो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के साथ है। लेकिन इस पॉइंट पर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि मतलब फोटो में साथ खड़े होने का मतलब क्राइम का प्रूफ नहीं होता। क्राइम कोर्ट ऑफ लॉ में गिल्ट एविडेंस से प्रूव होता है, एसोसिएशन से नहीं। इसलिए फोटोज नॉट इक्वल टू कन्विक्शन। इंडिया में बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर कुछ सीरियस क्लेम्स किए थे। स्वामी का कहना था कि एप्स्टीन का डॉक्यूमेंट सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है। उनके मुताबिक इन फाइल्स में ग्लोबल पावर लिंक्स हैं और उनका मानना था कि फ्यूचर में और कंट्रीज के कनेक्शन इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। इवन उनका कहना था कि इन फाइल्स में इंडिया के कुछ पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के नाम भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक क्लेम्स हैं, कोई कोर्ट प्रूवन फैक्ट्स नहीं है। अभी तक किसी भी इंडियन पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन पर एप्स्टीन केस में कोई भी चार्ज नहीं लगा और ना ही कोई फोटो वायरल हुआ है। और क्लेम और प्रूफ के बीच का डिफरेंस समझना ही एक रिस्पॉन्सिबल थिंकिंग है। लेकिन इन बातों से एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि एप्स्टीन अकेला ऑपरेट नहीं करता था। ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क था जो ग्रूमिंग करता था, रिक्रूटमेंट करता था और पावर के थ्रू साइलेंस मेंटेन करता था। और इस पूरे नेटवर्क में एक नाम लीगली प्रूव हो चुका है, गहिलेन मैक्सवेल। कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया और 20 साल की सजा सुनाई। इसमें एक बात क्लियर है कि जब कोई एविडेंस होता है तो पावर भी फेल हो जाती है। लेकिन इस पूरे केस का सबसे अनकंफर्टेबल एस्पेक्ट एप्स्टीन खुद नहीं है, इसमें सबसे अनकंफर्टेबल एस्पेक्ट वो है इंस्टीट्यूशनल साइलेंस, जो सालों तक ये सब होने देता रहा। जिसमें पावर का सबसे बड़ा प्रिविलेज क्या होता है? एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही ना होना। अगर हम सिर्फ नाम पर फोकस करते रहेंगे और सिस्टम को इग्नोर करते रहेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पावरफुल इंडिविजुअल्स जानते हैं वो तब तक बचते रहेंगे जब तक उनसे कोई सवाल नहीं होगा। अगर आप ये समझ गए हैं कि एप्स्टीन फाइल सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक ब्रोकन अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर को एक्सपोज करती हैं, तो ये वीडियो अपना काम कर चुकी है। सच सेंसेशनल नहीं होता, सच डॉक्यूमेंटेड होता है और सच अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।